हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम क्या है, सांतत्य नाम है। ठीक है, जिस सांतत्य को हम लोग कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, देखो बड़ा डिफ़िकल्ट, ये कॉम्प्लिकेटिव चैप्टर माना जाता है, बड़ा जटिल चैप्टर माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बस लगातार कंटिन्यू जब तक ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब तक आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा, चाहे जिस बुक पब्लिकेशन की बुक से आपको क्वेश्चन दिया जाए, चाहे एनसीईआरटी पैटर्न से दिया जाए, आप हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल विश्वास थोड़ा बनाइए और लगातार आप देखते चलिए। जो जो स्टेप बताया जाएगा आप स्टेप को फॉलो करते चलिएगा, आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। आप विधिवत तौर तरीके से आप कंटिन्यूटी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये मैथ का चैप्टर है आपका कक्षा 12 का। तो इसमें है क्या, सांतत्य यानी कंटिन्यूटी। सांतत्य को एक नाम और देते हैं जिसका नाम होता है सतत, और कंटिन्यूटी का भी मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, देखो होता ये है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि कौन सा सतत फलन होता है, कौन सा असतत फलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सांतत्य को हम लोग सतत भी कहते हैं, कंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस भी कहते हैं। ठीक है, अब होता है ये कंटिन्यूअस का, जैसे हम लोग डेली अपनी लाइफ में रेगुलर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सतत शब्द का रेगुलर हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, कॉपी पेन लेकर साथ बैठिएगा। थोड़ा ये आज थोड़ा आपको एक कहानी के रूप में बताया जाएगा जिससे आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, कोई भी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। ठीक है, होता ये है कि सांतत्य यानी अगर कोई फलन दिया गया है कैसे सतत होगा, तो इसको हम लोग अपने तरफ से एक परिभाषा के हिसाब से नहीं, हम लोग एक कोई स्टोरी टाइप में समझते हैं, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिरकार सतत क्या है, कंटिन्यूअस क्या है। ठीक है, देखो आप कोई भी वीडियो देखते हो तो पहले 1-2 मिनट आपको वीडियो बोरिंग सा लगता है, लेकिन जब आप 1-2-4-5 मिनट देख लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस वीडियो में कहना क्या चाह रहा है, यानी इस वीडियो में क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल देरी न करते हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में, सांतत्य को हम लोग सतत भी कहते हैं, कंटिन्यूटी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, यानी हम लोग अपने डेली लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग सुबह उठते हो, उसके बाद तैयार होते हो, तैयार होने के बाद स्कूल के लिए चले जाते हो, यानी रेगुलर का आपका काम है, प्रतिदिन का काम कर रहा है, यानी जो लगातार काम चलता रहे, लगातार निरंतर कार्य होता रहे, वो किस में आता है, आपका सतत में आता है। ठीक है, सपोज दिन समझो मैं यहाँ से चला। ठीक है, मैं यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, पूरी बात समझना अच्छे से। ये मैं यहाँ से चला, कहाँ से चला मैं? गौरीगंज से। मैं गौरीगंज से निकला। ठीक है, फिर कहाँ पर आया, कहाँ पहुँचा? मुंशीगंज। कहाँ पहुँच गया मैं? मुंशीगंज पहुँच गया। मुंशीगंज के बाद फिर एक पॉइंट ये मिला आपका, यहाँ पर बना लेते हैं एक पॉइंट। यहाँ पर क्या पहुँचे आप? यहाँ पहुँच गए सुल्तानपुर। कहाँ पर? सुल्तानपुर। थोड़ा और आगे गए, यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, कौन सा? फैज़ाबाद। कहाँ पहुँच गए? फैज़ाबाद। बहुत ध्यान समझना, पूरा मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल भी एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, मैं क्या किया, एक बस में बैठा। किस में बैठा? एक बस में बैठा। ठीक है, एक बस में बैठा गौरीगंज में, और मुंशीगंज पहुंचा। मुंशीगंज से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से कहाँ? फैज़ाबाद में। कहाँ? इस सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। ठीक है, मैं गौरीगंज में बैठा और कहाँ पर पहुँचा? फैज़ाबाद में। अब मैं फैज़ाबाद में जब पहुँचा तो मुझे एक बंदा मिलता है। क्या होता है? एक बंदा मिलता है और वो बंदा मुझसे कहता है
कि आप कहाँ से आ रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं गौरीगंज से बैठा था बस में, अब मैं फैज़ाबाद के लिए आना चाहता था, तो मैं गौरीगंज से बैठा, कहाँ पर आया, फैज़ाबाद में। उन्होंने उत्तर दिया। तो वो बंदा ये कह रहा है, क्या मुझे आप बता सकते हो कि आप जिस रास्ते से आए हो, जिस तरह से आए हो, क्या वो सतत रूप था, क्या वो सतत रूप था कि असतत रूप था। अब मैं थोड़ा मैथ पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये सतत असत इसमें भी क्या प्रयोग होता है, क्योंकि उस बंदे ने ये पूछा कि सतत के रूप में आए हो कि असत के रूप में आए हो। तो मैं तो नाम सुना था, क्योंकि मैं मैथ जानता हूँ, तो मैथ का नाम मैं सुना था कि हाँ सतत असत कुछ होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सतत असतत क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि भैया मुझे नहीं पता है कि सतत और असतत क्या होता है, मैं नहीं आपको बता सकता कि मैं सतत रूप में आया था कि असत रूप में आया था। क्या स्टोरी समझ में आ रही है? कि मैं गौरीगंज से एक बस में बैठा था, मुझे कहाँ जाना था, फैज़ाबाद में जाना था। जब मैं फैज़ाबाद में गया तो वहाँ पहुँचा तो मुझे एक बंदा मिला। वो बंदा कहता है कि आप कहाँ से आए हो। मैं कहता हूँ मैं गौरीगंज से बैठा था बस में, फैज़ाबाद के लिए निकला था। ठीक है, तो मुझसे ये पूछता है कि आप जिस रास्ते से आए हो, जिस तरह से आए हो, क्या मुझे ये बता सकते हो कि वो सतत रूप था कि असत रूप था। तो हाँ, मैं सतत असत सुना था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कैसे ये आम तौर की जो बोल भाषा होती उसमें भी सतत और असतत का रेगुलर प्रयोग किया जाता है, प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। मैं उससे कहता हूँ भैया मुझे नहीं पता, क्या मुझे बता सकते हो कि सतत और असतत यहाँ पर इस कैसे हम लोग समझेंगे। तो हाँ, वो बंदा बताता है, ये जो बंदा है वो बताता है। क्या बताता है, सुनो ध्यान से। वो क्या कहता है, कहता है कि जब आप मुंशीगंज में थे, क्या थे, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप मुंशीगंज में थे, पूरी बात समझना, बहुत मज़ा आने वाला है। इसी के ग्राफ के माध्यम से हम लोग एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम गर्दा कर देंगे। बात समझ में आया? तो वो बंदा कहता जब आप मुंशीगंज में थे तो क्या आप उसी बस में बैठे थे जिस बस में आप गौरीगंज में बैठे थे? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि जब मैं गौरीगंज बैठा, जब ये मुंशीगंज बैठा तो वही बस थी। अच्छा, अब वो क्या कहता बंदा, मुंशीगंज से थोड़ा आगे आओ, मुंशीगंज से थोड़ा आगे आओ। थोड़ा मैं आगे निकला। अब वो पूछता है कि जब मुंशीगंज से बस निकली थी, थोड़ा और आगे गई थी, क्या तुम उसी बस में थे? तो मैं कहता हूँ भैया बिल्कुल मैं उसी बस में था। यानी थोड़ा और आगे आया तो मैं क्या था, उसी बस में था। फिर क्या कहता है कि मुंशीगंज से थोड़ा पीछे, मुंशीगंज से थोड़ा क्या पीछे, यानी यहाँ कहीं पर थोड़ा पीछे तुम किस बस में थे? तो मैं कहूँगा भैया मैं उसी बस में था। मैं क्या था, उसी बस में था। बात समझ में आया? फिर वो बंदा कहता है मुझसे कि जब गौरीगंज से चले थे, मुंशीगंज आए, फिर सुल्तानपुर आया, फिर जब फैज़ाबाद पहुँचे, क्या इसके बीच में कहीं पर तुमने बस को बदला था? कहीं पर किसी दूसरे बस में जाकर बैठे थे कहीं जाने के लिए? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक ही बस में बैठा था गौरीगंज, वही बस मुझे मुंशीगंज लेकर आई, वही बस मुझे सुल्तानपुर लेकर आई, वही बस मुझे फैज़ाबाद लेकर आ गई। कहीं पर भी बस का रूट चेंज नहीं हुआ, ना मैंने बस को चेंज किया। तब वो बंदा कहता है कि जब अगर ऐसा कुछ होता है कि आप एक ही रूट पे जा रहे हो, लगातार जा रहे हो, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी तुम कोई बस चेंज नहीं कर पा रहे हो, यानी कोई बस चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक ही बस में गौरीगंज में बैठ गए, मुंशीगंज पहुँचे, फिर सुल्तानपुर पहुँच गए, फिर फैज़ाबाद पहुँच गए। कहीं पर आपने बस को परिवर्तन नहीं किया, ना बस को चेंज किया, ना आप किसी एक बस से उतर कर के दूसरे बस में गए, आप एक ही बस से लगातार पूरी यात्रा किए। तो इस तरह जो रास्ता पूरा होगा, इस तरह जो रास्ता, इस रास्ते को हम लोग वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र भी कहते हैं। ये जो रास्ता है ये कैसा कहलाएगा आपका? सतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि सतत मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हो मार्कर की नोक ना उठाएं और किसी भी तरह ऐसे वक्र खींच दें, कोई भी तरह वक्र खींच दें, बिना पेन उठाए कोई भी वक्र खींच दें। ये क्या कहलाता हमारा? ये कहलाता है सतत कहलाता है। बात समझ में आया? ऐसे यहाँ पर भी है, मैं एक ही बस में बैठा, वही बस मुझे मुंशीगंज लेकर, वही बस सुल्तानपुर, वही बस फैज़ाबाद। मैं जिस सीट पे बैठा था मैं उसी सीट पे बैठा रह गया और मैं गौरीगंज से कहाँ पहुँच गया? फैज़ाबाद पहुँच गया। तो मैं कहीं पर परिवर्तन नहीं हुआ, न मैं कहीं पर गया, न बस
मैंने चेंज किया, तो इस प्रकार का जो रास्ता होगा, इस प्रकार का जो वक्र होता है वो क्या कहलाता हमारा सतत कहलाता। क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। बात समझ में आया? यानी मार्कर की नोक देख रहे हो, ये नोक मैं ऐसे रख दूं और ऐसे बनाता चला जाऊं, कहीं पर पेन को यानी मार्कर या पेन या पेंसिल को मैं उठाऊंगा नहीं, तो ये जो वक्र कहलाएगा ये क्या कहलाता है? मेरा सतत कहलाता है। क्या बात समझ में आया? ये कहानी पूरी समझ में आई? अच्छा, अब दूसरे में क्या है? फिर से मैं किसी और दिन, ये क्या है अपना, मैं ऐसे लिख दूँ, जी लिख दूँ, जी मतलब हो गया गौरीगंज, यहाँ से चला, आप समझना ध्यान से, ये मुंशीगंज है, ये सुल्तानपुर है, ये फैजाबाद है, ठीक है। अब मैं गौरीगंज गया और गौरीगंज में एक बस पे बैठ गया, बस पे बैठा, फिर कहाँ पहुँचा? मुंशीगंज। अब मुंशीगंज में क्या हुआ? ये बस हो गई ख़राब, ये बस ख़राब हो गई। अब बस ख़राब हो गई तो मैं मुंशीगंज में क्या हुआ? उतर गया। मुंशी में उतरने के बाद मैंने वहाँ से क्या पकड़ लिया? एक ऑटो पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? एक ऑटो पकड़ लिया। ऑटो पकड़ने के बाद कहाँ पहुँचा? सुल्तानपुर में पहुँचा। अब सुल्तानपुर के आगे ऑटो नहीं जाता है, फिर मुझे क्या पकड़ना पड़ा? एक बस पकड़नी पड़ी। अब बस पकड़ने के बाद कहाँ पहुँचा मैं? फैजाबाद में पहुँचा। बात समझो, गौरीगंज में बस पर बैठा, बस ख़राब हो गई तो मैं क्या उतर गया, बस से उतर गया, एक ऑटो पकड़ा, ऑटो से पहुँचा सुल्तानपुर, तो ऑटो सुल्तानपुर के आगे जाता नहीं तो मैं पकड़ लिया बस, बस से कहाँ पहुँचा? फैजाबाद। तो आप देख रहे हो, गौरीगंज से मैं चला, पहुँचा मुंशीगंज में, तो यहाँ पर देखो ब्रेक आ गया। ब्रेक मतलब क्या हुआ? इनकी जो कंटिन्यूटी बनी थी कि लगातार बस चलते जाए उसी में बैठे रहें, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैं बस पर बैठ गया, लगातार बस चली थी, मुंशीगंज में बस क्या हुआ? रुक गई, स्टॉप हो गई, फिर मैं बस से उतरा। जब बस से उतर गया तो मेरी जो कंटिन्यूटी बनी थी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। कंटिन्यूटी क्या हो गई? ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं उतर कर किस में आ गया? टेम्पू में आ गया। यानी अपना स्थान क्या हुआ? बदल दिया। अपना स्थान बदल दिया, मैं ऑटो में आ गया। जब ऑटो से पहुंचा कहाँ पे? सुल्तानपुर, तो यहाँ पर देखो ब्रेक हो गया। यहाँ पर ब्रेक मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूटी हो गई। यहाँ पर कंटिन्यूटी, ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी। मैं पकड़ लिया बस, बस से कहाँ पहुँचा? फैजाबाद। तो हम यहाँ पर क्या देखा, इस में क्या देखा कि गौरीगंज से फैजाबाद आने में हमने 3-4 रूट को बदला, यानी ऑटो से बस में आए, बस से फिर ऑटो में आए, ऐसा कुछ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो वक्र बनेगा वो क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी क्या? पेन की नोक है, ये बनाया, वक्र बनाया, उठा लिया पेन की नोक, फिर दोबारा ये बनाया, फिर उठा लिया, फिर ये बनाया। तो अगर पेन की नोक उठा के बार बार हम अगर वक्र खींचते हैं तो इस प्रकार का जो वक्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? असतत वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असतत वक्र बोलते हैं। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या था? गौरीगंज में बैठे थे, कहाँ पहुँचे? फैजाबाद में पहुँचे। एक ही बस से था, कहीं पर बस रुकी नहीं, रुकती थी कहा 2 मिनट के लिए रुकती थी, और हम बस पे बैठे रहते तो उतरते नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था ये बस कहाँ जाएगी? सीधे फैजाबाद। लगातार कंटिन्यूटी करके वो कहाँ पहुँचा दी? मुझे फैजाबाद। हमने कहीं पर कोई स्टॉप नहीं किया। तो ये कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा सतत कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर उतर गया, फिर ऑटो ढूंढा, फिर ऑटो बैठा, फिर यहाँ पहुँचा सुल्तानपुर, फिर बस बैठा, तब फैजाबाद था। तो यहाँ पर बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। डिसकंटिन्यूटी ये होता है कि आपका फलन क्या होगा? वहाँ पर असतत होगा। बात समझ में आ गया? यानी ऐसा वक्र जिसमें हम लोग पेंसिल की नोक रखने के बाद, मतलब समतल कागज नोक रखने के बाद क्या करें? लगातार खींचते चले जाएं और पेन की नोक को नहीं उठाएंगे तो फलन यानी वक्र कैसा कहलाएगा? सतत कहलाएगा। और अगर पेन की नोक हम लोग उठा देते हैं तो क्या कहलाएगा? हमारा असतत कहलाएगा। तो यहाँ तक बात स्टोरी समझ में आ गई होगी। देखो कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो बैक करके आप एक बार फिर देख लीजिए, आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब आगे ध्यान समझिए पूरी बातें है क्या आगे, देखो ध्यान से, अच्छे समझना पूरी बातें। ये अपना गौरीगंज था, ये अपना क्या था? फैजाबाद था। बीच में क्या था? सुल्तानपुर। इधर उधर मुंशीगंज, इधर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, बीच का पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस बीच के पॉइंट को देखना कैसे लगेगा, देखना स्टेप समझना। 2 स्टेप में मैं पूरा इसको कंटिन्यूटी ख़त्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, 2 स्टेप पर। ये बीच वाला जो होता है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? fx
या एफ ए, ये बीच वाला क्या होता है, एफ एक्स या एफ ए बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ए कर देते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा इस एस से थोड़ा और आगे जाओगे, इस एस से थोड़ा और आगे जाओगे तो इसको बोलेंगे आर एच एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर एच एल। राइट हैंड लिमिट, इससे एस से थोड़ा पीछे आओगे, पीछे वाले को बोलते हैं हमेशा एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आपको एक बीच का पॉइंट लेना है जिसको बोलेंगे एफ ए, उसका मान निकालना है। उससे थोड़ा और आगे आ जाओगे तो आर एच एल होगा, उससे थोड़ा और पीछे जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि क्या होगा, बाएं पक्ष की सीमा होगी, उधर जाओगे तो दाएं पक्ष की सीमा होगी। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब होता ये है, इसके बेस पर दो छोटे छोटे सूत्र होते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे ही डायग्राम बना के करेंगे, देखना मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल लाजवाब तरीके से आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसके लिए छोटा सूत्र होता है क्या, कि लिमिट एक्स टाइम टू ए माइनस, लिमिट एक्स टाइम टू ए माइनस। ए माइनस मतलब ये होता है कि ये दिखाता किसको है, ये ए के ऊपर माइनस मतलब कुछ है नहीं, ए के ऊपर माइनस मतलब किसको दिखाता है, ये दिखाता लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टाइम टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। आपको ये तीनों मान बराबर होने चाहिए। अब ये क्या लिख दिया गया, देखो ध्यान से, ये होता है एफ ए, इसका मान जो होगा वो आर एच एल, इसके जो आगे वाला है ये है, इसके जो पीछे वाला ये है। ठीक है, माइनस डिनोट करता है एल एच एल को, प्लस डिनोट करता है आर एच एल को, ये हो गया ये। अगर इन तीनों का मान बराबर आता है तो फलन कैसा होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। फलन कैसा होगा, सतत होगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अभी ये जो लिखा है ना, इसको मिटाएंगे नहीं, इसी बेस पर हम आपको क्वेश्चन लगा कर दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। ठीक, बात समझ में आया। या ऐसा होता है कि दो इनमें तो दोनों में से किसी एक का मान बराबर नहीं होगा तो ये भी फलन क्या कहलाएगा, असतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असतत कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। लिमिट एक्स टाइम टू ए माइनस होगा तो ये होगा एल एच एल, अगर a प्लस होगा तो आर एच एल, ये है हमारा एफ ऑफ ए हो गया। ये हो गया पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लिमिट x जगह पे h आ जाता, इसको बोलते हैं h टाइम टू 0। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ लिख देंगे क्या, a माइनस एच। a माइनस दिखाता है किसको, एल एच एल को, बराबर लिमिट x टाइम टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच बराबर फंक्शन ऑफ a। फंक्शन ऑफ कितना होता है, a होता है। ये बात समझ में आया। ये हो गया, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब काफ़ी कन्फ्यूजन ये होता है स्टूडेंट में कि ये लगाएं कि सर ये लगाएं, तो दोनों ही सही है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। होता ये है, कभी कभी कोई टीचर इसको बता देता है तो कभी कभी कोई टीचर इसको बता देता है, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे सर ये बताए थे और ये सर ये बता दिए हैं, तो उसी में सब घुल मिल जाता है। तो आपकी इच्छा, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, मैं दोनों ही तरीके से बता दूंगा लगाना कैसे लगाया जाता है, आपको जो बेस्ट लगे वो लगाइएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। लिमिट एक्स टाइम टू ए माइनस किसको दिखाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ए प्लस दिखाएगा राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, और वही चीज़ इसमें भी है, एच टाइम टू 0 हो जाता है तो ए माइनस एच लिखते हैं, एच टाइम टू 0 हो जाता है तो ए प्लस लिखते हैं। ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है, और तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, तब क्या कहलाएगा, सतत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसको आप लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के बेस पर तब इसको समझाएंगे तो आपको एकदम सा मक्खन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखो ध्यान से, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। चले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, x प्लस, ऐसा लिख देते हैं, x प्लस 1 कॉमा यदि
x प्लस 1 कामा यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज लेस देन 1, यानी x इज लेस देन 1 तो x बराबर 1 पर सतता सांतत्य की जांच कीजिए, सांतत्य की जांच कीजिए। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा गया है, बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखिएगा, एक पॉइंट टू पॉइंट सीखिएगा, ठीक है। x प्लस 1 कामा यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कामा यदि x इज लेस देन 1, तो x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन दिया गया है इस पर x बराबर 1 पर आपको ये चेक करना है कि जो दिया गया ये फंक्शन दिख रहा है क्या ये सांतत्य है या नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखो कैसे करते हैं हम लोग। पहली बार एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा लाइन खींच दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने के लिए, ठीक है। x बराबर 1 है ना, तो कोई बीच में बिंदु ले लो, x बराबर 1 लिख दो, कोई बिंदु मान के क्या लिख दो, x बराबर 1 लो, कोई भी बिंदु ले लो, कोई बिंदु मतलब क्या, x बराबर 1, इस पर कहीं पर भी कोई एक बिंदु ले लो, ले लिया, x बराबर 1 लिख दिया, ठीक। अब आपको पता है इसके इधर वाले को हम लोग बोलते हैं LHL, इसके इधर वाले को बोलते हैं RHL। बात समझ में आया? अब बताओ, 1 से कम, देखो LHL मतलब क्या है, 1 से कम, RHL मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा। जो यहाँ पर बिंदु होगा इधर आएगा तो कम होता जाता है, उधर आता है तो ज़्यादा, इसलिए देखो माइनस लगा है, इसका मतलब इससे थोड़ा कम, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। A प्लस लिखा है, इसका मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा RHL, ठीक है। बात समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो बात समझ गए। ये तो 1 से कम वाला कौन सा फंक्शन है? देखो ये जो लिखा है ना, ये कंडीशन होती है, ये जो लिखा है ये कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 1 से कम ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा इधर कि ये वाला लिखा जाए? देखो 1 से कम यही तो है, देखो 1 बड़ा हो गया, x छोटा हो गया, तो x से कब अगर 1 रखोगे तो 1 से छोटा कह रहा है, तो कौन सा फंक्शन लिखा जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, यानी इधर का आएगा x स्क्वायर प्लस 1, और 1 से बड़ा इधर क्या आएगा, कुछ बड़ा, हल्का सा बड़ा क्या होगा। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो x के मान है, जो x का मान 1 दिया है, या तो 1 के बराबर, इसका मतलब होगा 1 के बराबर, या 1 से बड़ा। 1 के बराबर मतलब ये हो गया x प्लस 1। क्या बात समझ में आया? चित्र में शायद कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। देखो बहुत आसान, कुछ नहीं करना। देखो इसका मतलब क्या होता है, x, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो x का मान जो 1 है, या तो एक जगह 1 रख दिया, या तो 1 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, यानी 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता है। तो बताओ 1 से बड़ा मतलब कहाँ हम चल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में। तो 1 से बड़ा क्या है, देखो 1 से बड़ा यही फंक्शन है ना, तो यहाँ पर ये फंक्शन लिखा जाएगा। बात समझ में आया? अब इसमें क्या है, x बराबर 1 से इधर आते हैं, जब इधर आते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड में, यानी क्या, 1 से कम। अगर ऐसे लाइन खींच दें, यहाँ पर 5 लिख दें, तो इधर आएंगे मतलब 5 से कम, इधर आएंगे मतलब 5 से ज़्यादा। तो ऐसे 1 है, 1 से कम क्या, देखो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो 1 बड़ा है, x क्या है, छोटा है। x मान क्या दिया है, 1, तो क्या कह रहा है, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा वाले में कौन सी कंडीशन हो रही है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। लगातार देखो पहला क्वेश्चन में है, 1-2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन जब लगातार आप बने रहोगे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, f ऑफ a निकाल लेंगे। लिखेंगे किसके लिए, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या लिखेंगे, fx बराबर, बताओ x बराबर 1 पर कंडीशन क्या है, x बराबर 1 पर। देखो x बराबर 1, x बराबर 1 पर क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ लिखते हैं x प्लस 1।
सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ ऑफ ए। ए मतलब जो यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, इस एक को ही बोलते हैं ए, इस ए को भी बोलते हैं ए। जो यहाँ पर x का मान दिया जाएगा वही ए होता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1। कैसे लिखा गया, क्योंकि x बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन लिया जाए, ये लिया जाएगा कि ये लिया जाएगा, आप बताओ। ये लिया जाएगा ना, क्योंकि x का मान या तो 1 के बराबर होगा, अब बराबर दिया भी गया है, बराबर होगा तो लिया जाएगा। तो रख दो वैल्यू, जहाँ पर x है वहाँ 1 रखो। 1 प्लस 1 कितना आया, 1 1 2 आ गया, ठीक है। अब लिखते क्या हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर लिखते हैं लिमिट, क्या लिखा है, x टाइम टू a की पावर -1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये लिखा गया है। चलो तो लिमिट x टाइम टू a का स्थान पे क्या है, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब बताओ यहाँ फंक्शन कौन सा लिखा जाएगा, ये फंक्शन लिखा जाएगा, ये फंक्शन लिखा जाएगा। देखो 1 के ऊपर माइनस, 1 का माइनस मतलब क्या होता है कि 1 से कम वैल्यू, 1 के ऊपर माइनस मतलब क्या होता है, 1 से कम वैल्यू। तो देखो 1 से कम वैल्यू यही तो वाला है, 1 से कम वैल्यू यही वाला है, तो कौन सा फंक्शन लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे x² + 1। क्या ये चीज़ समझ में आया। ये माइनस से कुछ होता नहीं है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। माइनस किसको दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि 1 से छोटा फंक्शन ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, बात ये होती है। तो देखो चित्र बनाए कितना अच्छा फ़ायदा है, हम लोग खटाखट देख लेते, नहीं तो उसमें पहचानना पड़ता। हम लोग देख लेते हैं 1 से छोटा है इसका मतलब इधर वाला, 1 से बड़ा है इसका मतलब इधर वाला। तो बताओ 1 के ऊपर माइनस है ना, इसका मतलब 1 से छोटा कौन सा फंक्शन, ये वाला, तो ये लिख दिया गया। अब कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे जहाँ पर x है वहाँ 1 रख देते हैं, वैल्यू रख दिया जाता है, x को वैल्यू यहाँ रख दो, तो जा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया। इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया। जैसे ही x की वैल्यू रखोगे ये लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, लिमिट जो लिखा वो हट जाएगा। अब क्या ले लेते हैं, RHL। RHL में क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टाइम टू a के ऊपर प्लस, देखो ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट x टाइम टू a की जगह कितना है 1 है, तो 1 प्लस मतलब क्या, 1 से अधिक वाली वैल्यू वाला कौन सा फंक्शन है, तो 1 से अधिक वाला क्या, देखो 1 के बाद ये सब, इसका मतलब 1 के बाद सब अधिक है, इसका मतलब क्या फंक्शन x + 1। तो क्या करिए, जहाँ पर x है वहाँ क्या रख दो, 1 रख दो, तो 1 + 1 कितना आया, 2 आया। तो आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर LHL बराबर क्या, RHL, तीनों क्या बराबर, इसका भी मान 2 आया, इसका भी मान 2, इसका भी मान 2। तो यहाँ पर देखो यही तो कह रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ एफ ए, तीनों मान बराबर आएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन सतत होगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया, चित्र बनाने कितना अच्छा फ़ायदा है। बस आप x बराबर 1 रख दो, 1 से छोटी वैल्यू देखो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, x से छोटी वैल्यू ये है तो ये लिखा गया, x से बड़ी वैल्यू ये है तो ये लिखा गया, इसको बराबर ये लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद लगा दिए एफ लिख कर इसकी वैल्यू, फिर लिमिट वाला रख कर पूरा फंक्शन लिख दिया, फिर उसको रख दिया। तो कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो ऐसा है नहीं कि आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो, कहीं प्रॉब्लम आई मिटा देंगे, दोबारा लिखना पड़ेगा। आपके हाथ में वीडियो है, वीडियो को बैक करके फिर देख लिया करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना बात समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिए होंगे। अब इसको मैं मिटा कर इसके आधार बताते हैं इसके फॉर्मूले कैसे लगता है, ठीक है। चलें, देखो ध्यान दो, देखो 1 2 जब 1 आध 2 4 क्वेश्चन लगाओगे हमारे साथ साथ तो आने लगेगा, परेशान ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। देखो लाइन आ गया, ये x बराबर 1 है, तो 1 से कम वाला वैल्यू, अब फंक्शन कौन सा 1 से कम वाला, देखो 1 से कम ही तो है, देखो 1 है ना, 1 से कम, x जगह 1 है, 1 से कम ही तो होगा, x² + 1, 1 से ज़्यादा ही तो होगा, यानी ये तो बराबर हो या तो 1 से, देखो मुँह जिसके तरह मुँह बंद रहता है वो छोटा रहता है, जिसका मुँह खुला वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। ये क्या हो गया, x + 1 हो गया, यानी ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, ये क्या है राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब यार लिखते हैं हम लोग, इसमें भी क्या निकालना पड़े, पहले एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स बराबर, किसके लिए लिखते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फंक्शन एफ एक्स बराबर, अब बताओ 1 पर कौन सा कंडीशन होगा, यही तो होगा। x बराबर 1 मतलब क्या हुआ, देखो ये इसका मतलब क्या है, x का मान 1 हो सकता है, बराबर भी है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो यही तो होगा। ये देखो
एक्स प्लस 1, तो एफ यहाँ 1 रख दो, 1 धन 1 कितना आया, 2 आया। अब क्या लिखते हैं, एल एच एल, क्या लिखते हैं, एल एच एल। तो क्या है, लिमिट लिख दो, लिखा एच टेम टू 0, 0 लिख दो, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच लिख दिया। चलो लिमिट ए टेम टू 0, फंक्शन ऑफ ए के स्थान पर क्या है, 1 है तो 1 लिखो, माइनस एच लिख दिए। चलो तो अब लिमिट एच टेम टू 0। अब बताओ यहाँ पर फंक्शन किसके लिए, देखो माइनस किसके लगता है, माइनस लगता है हमेशा एल एच एल के बाएं पक्ष की सीमा, और बाएं पक्ष यही तो है, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इस एक्स की जगह क्या लिखोगे, ये पूरा लिखा जाएगा, पूरा। नहीं समझे ये, देखो जैसे एफ एक्स है वैसे ही ए माइनस एच है, इसके स्थान पर 1 है। देखिए जैसे यहाँ पर x है, ये पूरा x है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे रखा जाता है। जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दिया है, तो 3 जहाँ पर x है ना वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर 5 जहाँ पर x है वहाँ माइनस 1 माइनस एच प्लस 2, ऐसे रखा जाता है। बात समझ में आया ना। तो वही चीज़ इसमें भी है, इसके जगह एक यहाँ पर h, ये पूरा x है, ये पूरा x है। तो अब बताओ यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो एफ एक्स, यही तो है पूरा एफ एक्स, ये x जगह कितना है, तो एफ एक्स का मान कितना निकालोगे, देखो माइनस दिखाता किसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को। इसका फंक्शन ये दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस x जगह क्या रख देंगे, ये पूरा फंक्शन रख देंगे। तो लिमिट एक्स टाइम टू 0, एक्स जब क्या रख देंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दो, तो रख दो 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया, 1 प्लस 1 बराबर कितना आया, 2 आया। ऐसे निकाल लेते हैं, आर एच एल के निकाल लेते हैं। लिखते क्या है हम लोग, लिमिट एच टाइम टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, तो लिमिट एच टाइम टू 0 फंक्शन ऑफ, इसके जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस एच, तो लिमिट एच टाइम टू 0, ठीक। अब बताओ राइट, ये प्लस मतलब किसको दिखाता है, राइट हैंड लिमिट को, और राइट हैंड लिमिट की जो फंक्शन क्या है वो x प्लस 1 है। तो लिमिट एच टाइम टू 0, जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे, 1 प्लस एच और प्लस 1। अब क्या करो, h बराबर 0 रख दो, तो यहाँ पर 0 रख दो, 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया। तो आप बताओ फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, बराबर आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। तो आप देख सकते दोनों मेथड से किया गया। कोई अगर मान लो यही इस तरह दिया होता, 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया होता, तो कुछ ना करते 2 रखते, x जब क्या रख देते, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 रख देते। अगर यही राइट हैंड की लिमिट होता तो यहाँ पर प्लस रख देते, बस काम खत्म हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे या आप पहली बार चैनल को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दी, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके तक पहुंच जाए। तो इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए लीव लिया जाता है, तब तक के लिए नमस्कार।